आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको छोटे छोटे शब्दों का मतलब भी बतलाने वाले हैं और उसको जुमले में कैसे बनाते हैं ये भी बतलाने वाले हैं। इसमें आज ख़ास अल्फाज है आती, यानी देना या दे दो, दे रहा हूँ, दे दूँगा, मैंने दिया, तुमने दिया। इस तरह के जो भी अल्फाज हैं इसके लिए हम किन लफ्ज़ों का इस्तेमाल करेंगे ये बतलाने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। मेरा पैसा दो, मुझे ज़रूरत है। मेरा पैसा दो, मुझे ज़रूरत है। ये जुमला कहना होगा तो कहेंगे अना आती फुलूस, अना एहताज। अना आती फुलूस, अना एहताज, यानी मेरा पैसा दो, मुझे ज़रूरत है। अना का मतलब मेरा, आती का मतलब दो, फुलूस का मतलब पैसा, फिर अना का मतलब मुझे और एहताज का मतलब ज़रूरत है। एहताज का मतलब ज़रूरत है, यानी इन सब जुमलों को लफ्ज़ों को एक में मिलाएंगे तो बनेगा मेरा पैसा दो, मुझे ज़रूरत है। अना आती फुलूस, अना एहताज। अना आती फुलूस, अना एहताज, यानी आप छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके इस तरह से जुमले बना सकते हैं। इस तरह से जुमले बनाकर किसी से भी आप बात कर सकते हैं कि अना आती फुलूस, अना एहताज, मतलब मेरा पैसा दो, मुझे ज़रूरत है। मान लीजिए आपने किसी को पैसा दिया है और उससे मांगना है तो आप इस तरह से कह के उसको मांग सकते हैं। अब आपको मैं बतलाऊंगा कि आती को कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ मैंने बताया कि मेरा पैसा दो के लिए आती का इस्तेमाल किया, और यहाँ पे मैंने पैसा दिया है, तुम न देना। अगला जुमला, मैंने पैसा दे दिया है, तुम न देना, यानी हम दो आदमी हैं, कहीं खाना खाते हैं या कोई सामान खरीदते हैं तो हम कहते हैं ना कि मैंने पैसा दे दिया है, तुम न देना। तो यहाँ पे हम अरबिक में कैसे बोलेंगे, अना आती फुलूस, इन तमा आती, इन तमा आती, यानी मैंने पैसा दे दिया है, तुम न देना। देखिए इसके पहले मैंने बताया कि अना आती फुलूस, यानी मेरा पैसा दो। अना का मतलब मेरा, आती का मतलब दो, फुलूस मतलब पैसा, यानी मेरा पैसा दो के लिए भी अना आती फुलूस कहेंगे और मुझे पैसा दो के लिए भी अना आती फुलूस कहेंगे और मैंने पैसा दे दिया के लिए भी अना आती फुलूस कहेंगे। यानी जैसा वक्त होगा उस वक्त के हिसाब से हम तर्जुमा करते हैं। यानी आती, दे दो, दे दिया, देता हूँ, ये जितने हैं इस कब के लिए आती का इस्तेमाल करते हैं। तो हमको कहना होगा अगर मैंने पैसा दे दिया है, तुम न देना, तो हम कहेंगे अना आती फुलूस, इन तमा आती। अना का मतलब मैं, आती का मतलब दे दिया और फुलूस का मतलब पैसा। फिर इंत का मतलब तुम होता है। इंत तुम, तुम्हारा, आपका, आपके लिए इंत या अंत का इस्तेमाल करते हैं। माँ का मतलब नहीं होता है और आती का मतलब देना, यानी यहाँ आती दिया के लिए किया, फिर आती देना के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्या आपने पैसा दे दिया है या मैं दे दूं? क्या आपने पैसा दे दिया है या मैं दे दूं? तो यहाँ पे भी आती का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? हल इंत आती फुलूस। हल का मतलब क्या होता है? हल का मतलब क्या होता है, यानी यहाँ सस्पिशन है कि आपने पैसा दिया है कि नहीं दिया है, तो सस्पेंस वाली बात जहाँ रहेगी वहाँ पे हल का इस्तेमाल करते हैं। हल इंत आती फुलूस, अम अना आती। अम अना आती, अम का मतलब होता है या, अम का मतलब होता है या। अना आती, अना आती, यानी मैं दे दूं। अना का मतलब मैं और आती का मतलब यहाँ दे दूं के लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ आती दे दिया के लिए इस्तेमाल है और उसी जुमले में आगे आती दे दूं के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि क्या आपने पैसा दे दिया है या मैं दे दूं, तो कहेंगे हल इंत आती फुलूस, हल इंत आती फुलूस, अम अना आती, अम अना आती, यानी आपने पैसा दे दिया है या मैं दे दूं। तो इस तरह से आप छोटे छोटे लफ्ज़ों को जोड़ करके जुमला बना करके बात कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक ख़ास बात बताता हूं कि आप लोग नए हैं, जब तक आदमी नया रहता है
तब तक आदमी किसी तरह से लफ्ज़ों को जोड़ करके, छोटे छोटे जुमलों को जोड़ करके इधर उधर करके बात करता है, लोग समझ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आप पुराने होंगे तो धीरे धीरे यही बात आपको समझ में आ जाएगी कि हम पहले ऐसे बोलते थे, दूसरे लोग इस तरह से बोलते हैं, तो इस तरह से भी हमको बोलना चाहिए। यानी पहले वाला भी सही है और बाद में जो आप सीखेंगे वो भी सही है, क्योंकि नया के लिए किसी, आप देखते हैं बच्चे किसी तरह टूटी फूटी ज़बान में बोलते हैं तो लोग समझ जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम अभी नए हैं यानी बच्चे हैं। अगला जुमला है, मैं पैसा दे दिया था, तुमने क्यों दिया। मैं पैसा दे दिया था, तुमने क्यों दिया। तो यहाँ पे कहेंगे कुंत आती फुलूस, कुंत आती फुलूस लैश इंत आती, लैश इंत आती। कुंत का मतलब देखिए इस्तेमाल किया जाता है मैं था, यहाँ पे मैं भी है और इसमें था भी है, तो मैं था के लिए कुंत का इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो मैं था एक साथ में हो या मैं था अलग अलग हो, मैं अलग और था अलग हो, या मैं और था दोनों एक साथ में हो, वहाँ पे कुंत का ही इस्तेमाल करेंगे। अलग अलग होगा तो भी ठीक। तो मैं पैसा दे दिया था, तुमने क्यों दिया। तो कुंत आती फुलूस लैश इंत आती, यानी कुंत मतलब मैं था, आती मतलब दिया, फुलूस मतलब पैसा, यानी मैं था पैसा दिया, लैश इंत आती क्यों तुमने दिया, क्यों तुमने दिया। बात हो एक ही है लेकिन थोड़ा बोलने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम बोलने के लिए अच्छे से उसको सलीके से बोलेंगे तो कहेंगे मैं पैसा दे दिया था, तुमने क्यों दिया। लेकिन अरबी में बोलेंगे तो कुंत आती फुलूस लैश इंत आती, इस तरह से बोल सकते हैं। अगला जुमला है, तुम जाओ, तुम जाओ मैं पैसे दे दूंगा, तुम जाओ मैं पैसे दे दूंगा। ऐसा अक्सर होता है कि हम दो आदमी हैं कि जाते हैं कहीं खाना खाने या कहीं, और वहाँ पे पैसे की ज़रूरत है लेकिन दोनों में से किसी के पास नहीं है या किसी के पास है, तो आदमी कहता है तुम जाओ मैं दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे आदमी कहता है तुम जाओ मैं पैसे दे दूंगा। तो यहाँ पे भी देखिए आती का इस्तेमाल किया गया है। तो इन तरोह का मतलब तुम जाओ, इन तरोह का मतलब तुम जाओ, इंत का मतलब तुम या आप। अब यहाँ पे इंत भी कह सकते हैं या अंत भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अंतरोह यानी तुम जाओ या इन तरोह तुम जाओ, दोनों सेम सेम है, ठीक है। तर्जुमा दोनों का सेम सेम होगा। इन तरोह, अब यही औरत से अगर कहेंगे तो कहेंगे इन तीरोह, इन तीरोह, इन ती का मतलब तुम औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मर्द के लिए इंता। अना आती फुलूस, अना का मतलब मैं, आती का मतलब दे दूंगा, फुलूस का मतलब पैसा। यानी आती कहेंगे तो दे दिया या दे दो या दे दूंगा, मैंने दिया, इसके लिए जो भी अल्फाज हैं इस तरह के, उसके लिए आती का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कहीं गए और कोई बोल रहा है कि तुम्हारा कफील पैसा दे दिया है, तो वो कहेगा इन कफील आती फुलूस, यानी तुम्हारा कफील पैसा दे दिया है। तो आपको अगर कंफर्म करना है तो फ़ोन करके पूछेंगे तो कहेंगे हबीबी आती फुलूस, यानी आपने पैसा दे दिया है, तो कहेगा आती फुलूस यानी पैसा दे दिया। तो यहाँ पे आती फुलूस जो है ये कई जगह कई तरह से इस्तेमाल करते हैं, उसका तर्जुमा वक्त के हिसाब से करना पड़ता है, ठीक है। अब अगला जुमला है, उसने पैसा दे दिया, आप क्यों देते हो। उसने पैसा दे दिया, आप क्यों देते हो। तो कहेंगे हो व आती फुलूस, हो व आती फुलूस इन तलेश आती, इन तलेश आती। अब यहाँ पे देखिए आती का मतलब दे दिया, फिर आती का मतलब देते हो, हाँ, आती का मतलब दे दिया या आती का मतलब देते हो, तो या हर तरह से आती का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने पैसा दे दिया, आप क्यों देते हो वह आती फुलूस इन तलेश आती। दोस्तों मैं एक मगशाला में काम करता हूँ, हमारे पास रोज़ सैकड़ों कस्टमर आते हैं और इस तरह से वो लोग बातें करते हैं, ठीक है। हम भी उनसे इसी तरह से बातें करते हैं, या हमारे जो साथ में काम करते हैं वो लोग भी इस तरह से बातें करते हैं। यानी मैं अपनी तरफ से बना के नहीं, जो कस्टमर बात करते हैं मैं उनके हिसाब से मैं बतला रहा हूँ। उसमें अरबी भी होते हैं, मसरी भी होते हैं, यमनी भी होते हैं या सूडानी भी होती है, जो लोग भी हैं सब लोग आते हैं तो इसी तरह से बातें करते हैं, ठीक है। तो आप ये ना सोचिएगा कि इस तरह से हम सऊदी में बोलेंगे तो हम कुवैत में हैं तो कैसे बोलेंगे, या बहरीन में हैं तो कैसे बोलेंगे, ठीक है।
यानी हर जगह पे ये अरबी अरबी होती है, हर जगह पूरे अरब में आप कहीं भी बोलेंगे तो समझा जाएगा। जिस तरह से इंग्लिश है, आप किसी भी वर्ड में जा कर के, किसी भी देश में जा कर के बोलेंगे तो आपके वो इंग्लिश को समझेंगे, ठीक उसी तरह से अरबी है, उसको आप कहीं भी बोलेंगे तो समझेंगे। हो सकता है कि एक दो अल्फाज कोई न समझे, इसलिए कि क्षेत्र क्षेत्र के हिसाब से अरबी का या कोई भी जुमला बदलते रहता है, अल्फाज बदलता है, ठीक है। अब फिर हमको कहना है मेरा पैसा कहाँ है, मुझे चाहिए, मेरा पैसा कहाँ है, मुझे चाहिए, तो कहेंगे वैन अतीनी फलूस, वैन अतीनी फलूस अना अबगा, या कह सकते हैं वैन अना अती फलूस अना अबगा, इस तरह से भी कह सकते हैं। अतनी का मतलब होता है मेरा पैसा, ठीक है, अतनी का मतलब होता है, अतनी का मतलब होता है मुझे चाहिए, मुझे चाहिए या मुझे दे दो, मुझे दे दो या मुझे चाहिए अगर कहना होगा तो चाहिए के लिए तो अबगा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुझे दे दो अगर कहना होगा तो कहेंगे अतीनी। तो मेरा पैसा कहाँ है, मुझे दे दो, इस तरह भी कह सकते हैं, या मेरा पैसा कहाँ है, मुझे चाहिए, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो हम कहेंगे वैन आतिनी फलूस अना अबगा, वैन आतिनी फलूस अना अबगा, यानी मेरा पैसा कहाँ है, मुझे चाहिए, या कह सकते हैं वैन आती फलूस अना अबगा, इस तरह से भी कह सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, मेरे भाई लाइक करेंगे थोड़ा हमारा हौसला बढ़ेगा कि हाँ वीडियो हम बनाते हैं मेहनत से, तो भाई लोगों को पसंद आती है, वरना हमें क्या पता कि आपको पसंद है या ना पसंद है। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक के लिए। इक़दर का मतलब होता है मैं कर सकता हूँ, और तिकदर का मतलब होता है आप कर सकते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, ये इकदर और तिकदर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, किस जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है, मैं इसको आपको अच्छे से बताऊंगा कि इसे कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाता है इस वीडियो के आखिर में, ठीक है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आखिर तक देखिए, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना कीजिए, क्योंकि वीडियो का हर एक जुमला बहुत अहम होने वाला है, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करता हूं कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और पसंद आए तो दोस्तों में शेयर भी करें और लाइक करें। लाइक वीडियो लोग देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने से हमारे हौसले बढ़ते हैं, और दोस्तों में शेयर करें ताकि दूसरे भी इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो अब मैं वीडियो को शुरू करने वाला हूं। आज का पहला जुमला है, मुश्किल नहीं है कस्टमर को गले से पैसे दे दो, मुश्किल नहीं है कस्टमर को गले से पैसे दे दो। ये मुश्किल कभी कभी आदमी के साथ आ जाता है, जैसा कि मेरे साथ आ गया। हमने एक कस्टमर से पैसे लेने थे 60 और 7 67 रियाल, लेकिन हमसे गलती से दब गया 670 रियाल और हमने पैसे ले लिए, ठीक। हमारे सिबाका में वो पैसा आ गया। जब हमने अमाउंट देखा तो मैं भी हैरान और कस्टमर भी हैरान। मैंने अपने कपिल को कॉल किया और कपिल को बोला कि ऐसी ऐसी मुश्किल आई है, तो उसने हमसे कहा कि मुश्किल नहीं है कस्टमर को गले से पैसे दे दो। हम लोग गल्ला कहते हैं और यहाँ पे संदूक कहते हैं, ठीक है। तो कैसे उसने बोला ये हम आपको बताने वाले हैं। उन्होंने कहा माफ़ी मुश्किल मिन संदूक, माफ़ी मुश्किल यानी मुश्किल नहीं है, मिन संदूक यानी संदूक से, कैश आती फलूस जोबोन, कैश आती फलूस जोबून, यानी कैश का मतलब कैश हो गया, और आती फलूस यानी पैसे दे दो कस्टमर को। जोबून का मतलब कस्टमर होता है, जोबून का मतलब कस्टमर होता है, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है कस्टमर को गले से पैसे दे दो या कस्टमर को काउंटर से पैसे दे दो, इस तरह से आदमी कहता है। या मुश्किल नहीं है कस्टमर को कैश पैसे दे दो, तो आदमी ऐसे कह सकता है माफ़ी मुश्किल मिन संदूक कैश आती फलूस जोबोन। यहाँ पे कैश को कैश ही बोलते हैं, ठीक है। कैश इंग्लिश शब्द है लेकिन सारे अरबी लोग कैश को कैश ही बोलते हैं, ठीक है। अगला जुमला है, आप अभी कैसे हैं, हमने पूछा, आप अभी कैसे हैं हमने पूछा, यानी हम किसी का तीमरदारी करने जाते हैं, किसी को देखने जाते हैं, किसी का तबीयत खराब है, बीमार है, ठीक है, तो हम उसके पास जाते हैं तो हम पूछते हैं, उससे कहते हैं कि आप अभी कैसे हैं, आप अभी कैसे हैं,
ठीक। तो आप अभी कैसे हैं को हमको यहाँ बतलाना था, लेकिन हमने पूछा ये अलग से हमने इसमें इस्तेमाल कर दिया कि ऐसे भी आदमी कह सकता है, पूछ सकता है। तो क्या कहेंगे, आप अभी कैसे हैं। इंत कैफ अलहीन, इंत कैफ अलहीन। इंत का मतलब आप होता है, कैफ का मतलब कैसे हैं, अलहीन का मतलब अभी। देखिए जिसने जुमले हैं, अल्फाज है, सबका मतलब आपको मालूम होगा, आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन किसको कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा ये आदमी को समझ में नहीं आता है। इसलिए वीडियो में हम लोग जुमले बनाकर बताते हैं कि ये अल्फाज को जोड़ करके आप इस तरह से जुमले बना सकते हैं। तो कैफ इंत अलहीन यानी आप अभी कैसे हैं। अना इस आल यानी हमने पूछा, अना का मतलब मैंने हो गया या हमने हो गया, इस आल का मतलब पूछना होता है, इस आल का मतलब पूछना होता है। तो हमने पूछा, आप अभी कैसे हैं, हमने पूछा। तो कैफ इन तालहीन अना इस आल, इस तरह से आप कह सकते हैं। किसी से भी पूछने के लिए अगर कोई बात हो तो आप वहाँ पे पूछने के शब्द पे की जगह पे इस आल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। तुम क्यों खामोश हो, कुछ बोलो। तुम क्यों खामोश हो, कुछ बोलो। कोई आदमी आता है हमारे पास, बैठा है, कुछ नहीं कहता है, चुप है, खामोश है, कुछ बोल नहीं रहा है। तो आदमी पूछता है ना कि तुम क्यों खामोश हो, कुछ बोलो, क्या बात है, क्यों आए हो, क्या कहना चाहते हो। तो आदमी कहेगा लैश इंत उस्कुत शोए गुल। लैश इंत उस्कुत, लैश का मतलब क्यों होता है, इंत का मतलब तुम होता है, और उस्कुत का मतलब खामोश या चुप। आदमी कहता है चुप रहो या खामोश रहो तो कहेंगे उस्कुत, या खामोश हो तो कहेंगे उस्कुत, चुप हो तो कहेंगे उस्कुत। ठीक। तो लेश इंत उस्कुत सोए गुल, सोए मतलब थोड़ा, बोलो थोड़ा, कहो कुछ कहो। ठीक है, कुछ कहो या कुछ बोलो, थोड़ा कहो थोड़ा बोलो, इसके लिए सोए का इस्तेमाल करते हैं। तो तुम क्यों खामोश हो, कुछ बोलो, तो कहना होगा तो हम कहेंगे लेश इंत उस्कुत सोए गुल। लेश इंत उस्कुत सोए गुल यानी तुम क्यों खामोश हो, कुछ बोलो। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि आप छोटे छोटे शब्दों को अगर ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे कि इसको कहाँ हमने और कैसे इस्तेमाल किया है। हमको मालूम है कि लैश का मतलब क्यों होता है, लेकिन कहाँ इस्तेमाल करना हमको समझ में नहीं आता। इंत का मतलब क्या होता है, तुम होता है, आप होता है, लेकिन कहाँ इस्तेमाल करें समझ में नहीं आता। सामने वाला हमसे बोल रहा है, हमको समझ नहीं आया कि वो क्या बोला, बाद में याद आया कि वो तो ये चीज़ बोला था, हमको मालूम है, लेकिन तुरंत बोल नहीं पाता आदमी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे और बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको प्रैक्टिस होगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं रहेगा तब तक आप ना समझ पाएंगे और ना बोल पाएंगे। अपने दोस्तों के पास भी बैठे तो उसके साथ भी अरबी का इस्तेमाल करें। ठीक है। अभी तो तुमने कहा मुझे कुछ काम है, अभी तो तुमने कहा मुझे कुछ काम है, तो इसको अरबी में कैसे कहेंगे। कहेंगे अलहीन इन तगुल, अलहीन इन तगुल। अब अलहीन के जगह पे एक और अल्फाज है अल-आन, अल-आन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलहीन और अल-आन दोनों एक ही अल्फाज है, सेम है, दोनों का मतलब सेम होता है। अलहीन का मतलब भी होता है अब या अभी, और अल-आन का मतलब भी होता है अब या अभी। ठीक। इन तगुल यानी तुम कहो या तुम बोलो, तुम कहो या तुम बोलो। गुल का मतलब कहना या बोलना, ठीक है, होता है, या बात करना। ठीक है। तो अलहीन इन तगुल यानी अभी, इन तगुल शोय अना सुगुल, शोय अना सुगुल यानी अलहीन इन तगुल शोय अना सुगुल, अभी तो तुमने कहा। देखिए ये तो यहाँ अभी तो ये है जो कि जुमले को मिलाने के लिए होता है। ठीक है, तो ता ये सब अल्फाज आते हैं तो जुमले को मिलाने के लिए। तो अभी तो तुमने कहा मुझे कुछ काम है, तो अलहीन इन तगुल शोय अना सुगुल इस तरह से कह सकते हैं। सुगुल का मतलब काम होता है। दोस्तों मैंने जैसे पहले दिखाया आपको स्क्रीन पर कि मैं कर सकता हूं या आप कर सकते हैं, तो इसको अरबी में कहते हैं तिकदर या इकदर। इकदर भी कह सकते हैं या अकदर भी कह सकते हैं। ठीक है, तिकदर भी कह सकते हैं या तकदर भी कह सकते हैं, तकदर या तिकदर। अब यहाँ अरबी में हमने लिखा है न ज़बर है न ज़ेर है, तो आप इसको अकदर भी पढ़ सकते हैं, इकदर भी पढ़ सकते हैं, तकदर भी पढ़ सकते हैं और तिकदर भी पढ़ सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आप क्या पढ़ सकते हैं। ठीक है,
तो तिकदर पढ़ें या तकदर पढ़ें, इकदर पढ़ें या अकदर पढ़ें, इसका दोनों का मतलब सेम होता है। मैं कर सकता हूँ, जैसे अंत भी अंत या इंत, ठीक, अंत का मतलब भी तुम होता है और इंत का मतलब भी तुम होता है। ठीक उसी तरह से इकदर या अकदर, तिकदर या तकदर, ये दोनों का मतलब सेम होता है कि मैं कर सकता हूँ या आप कर सकते हैं। ठीक, आप कर सकते हैं या मैं कर सकता हूँ। ऐसे अलिफ को अगर हटा देंगे तो कदर होगा। तो कदर को मतलब जानते हैं, कदर का मतलब इज्जत करना होता है, तारीफ करना होता है। ठीक है, इसी तरह से ता को हटा देंगे अगर तो कदर हो जाएगा। तो कदर का मतलब मैंने बताया कि इज्जत करना, किसी की ताज़ीम करना, किसी की तारीफ करना। और जब किसी की इज्जत जिसकी करेंगे उसी की तारीफ किया जाता है, जिसकी बेइज्जती करेंगे, उसको पसंद नहीं करेंगे, उसकी तारीफ नहीं किया जाता है, उसकी शिकायत किया जाता है। ठीक है, तो इकदर और तिकदर दोनों का मतलब होता है सेम। अब इसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे? एग्जाम्पल के तौर पे कहना है हमको किसी से, क्या आप इस काम की तारीफ करते हैं? क्या आप इस काम की तारीफ करते हैं? तो इकदर और तिकदर का को इस्तेमाल किया जाता है तारीफ करने के लिए। ठीक, तारीफ करने मतलब मैं ये काम कर सकता हूँ, मतलब मैं इसकी तारीफ कर सकता हूँ। ठीक है, या तुम इसकी तारीफ कर सकते हो, इसके लिए इकदर और तिकदर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ हमने तिकदर का इस्तेमाल किया है। हल इन तिकदर हाजा शुगुल, हल इन तिकदर हाजा शुगुल, यानी क्या आप इस काम की तारीफ कर सकते हैं। हल का मतलब क्या होता है, इंत का मतलब आप, हाजा का मतलब इस, और शुगुल का मतलब काम होता है। तो क्या आप इस काम की तिकदर यानी तारीफ कर सकते हैं। इस तरह यहाँ पे हम तिकदर का इस्तेमाल करेंगे। तो इस टाइप के जितने भी जुमले आपके पास होंगे तारीफ करने वाले, वहाँ पे आप तिकदर का इस्तेमाल कर सकते हैं या इकदर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या आप इस काम की तारीफ कर सकते हैं, या क्या आप उस आदमी की तारीफ कर सकते हैं, या क्या आप इस गाड़ी की तारीफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी होगा तो कहेंगे, अगर मान लीजिए गाड़ी की तारीफ करवाने के लिए पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं, हल इन तसैयाद सैयारा तिकदर, हल इन तहाजा तैयारा तिकदर, क्या आप इस गाड़ी की तारीफ कर सकते हैं, क्या आप इस काम की तारीफ कर सकते हैं। तो इस तरह हम तिकदर का इस्तेमाल करेंगे। क्या आप इस काम की तारीफ कर सकते हैं, क्या आप इस काम की तारीफ कर सकते हैं। तो हल इन तिकदर हाजा अल अमल, ये दूसरा हमने जुमला दिया है। जुमला सेम है, लेकिन मैं यहाँ बताने के लिए कि शुगुल का मतलब काम होता है और अमल का मतलब भी काम होता है, यानी अमल का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं काम के लिए और शुगुल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं काम के लिए। ठीक है, तो तिकदर, अभी यहाँ पे तिकदर हमने दिया है, यहाँ पे अगर इकदर दे देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा हल इन तक, क्या मैं इस काम की तारीफ करूं, क्या मैं इस काम की तारीफ करूं, यानी खुद करना है, खुद करना है। तो ये नहीं ना कर सकते कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, हम इस काम की तारीफ कर सकते हैं, क्या हम इस काम की तारीफ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हल इन तिकदर हाजा अमल, क्या आप इस काम की तारीफ कर सकते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं और बोल सकते हैं, या कोई भी आपसे कह सकता है। तो हमको उम्मीद है कि आपको तिकदर का मतलब समझ में आ गया होगा कि तिकदर का और इकदर का मतलब क्या होता है। तो अगर ना समझ में आए तो आप फिर से हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि भाई आपने जो समझाया हमको अच्छे से समझ में नहीं आया। आप इसको बार बार कोशिश करेंगे, 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों में सबसे पहला लफ्ज़ है इंदी, इंदी, इंदी का मतलब होता है मेरे पास, इंदी का मतलब होता है मेरे पास। देखिए समझाने के लिए हमने कितने अच्छे से इसको इस्तेमाल किया है। इंद का मतलब पास होता है, और इंद के आखिरी में अगर ई लगा देंगे मतलब इंदी हो गया। तो इंदी का मतलब हो गया मेरे पास, यानी अरबी के किसी भी अल्फाज में आप आखिरी में अगर उस ई का इस्तेमाल करते हैं तो वो हो जाएगा मेरा। ई का मतलब मेरा होता है, जैसे इंद प्लस ई यानी इंदी, तो इंदी का मतलब हो गया मेरे पास। ठीक ठीक उसी तरह से बेत, बेत का मतलब घर होता है, और बेत के आखिरी में अगर आप ई लगा देते हैं तो वो हो जाता है बेती। तो बेती का मतलब हो गया मेरा घर,
बेती का मतलब हो गया मेरा घर, इंदी का मतलब मेरे पास, और बेती का मतलब मेरा घर। यानी इस तरह के जितने भी अल्फाज आएंगे, जितने भी सेंटेंस आएंगे, उसमें अगर आप ई लगा देते हैं आखिरी में तो वो मेरा हो जाएगा। चाहे वो आप घर के लिए इस्तेमाल करें, या मेरे पास के लिए इस्तेमाल करें, या किसी गाड़ी के लिए इस्तेमाल करें, किताब के लिए इस्तेमाल करें, कलम के लिए इस्तेमाल करें, जो भी चीज़ होगा उसके आखिरी में आप अगर ई का इस्तेमाल कर देते हैं तो वो मेरा हो जाता है, जैसे इंदी या बेती। ठीक उसी तरह से जैसे जवाल, जवाल का मतलब होता है मोबाइल, जवाल का मतलब होता है मोबाइल या फ़ोन। फ़ोन को भी जवाल कह सकते हैं, चाहे वो रिसीवर हो चाहे कोई हो, लेकिन ऐसे मोबाइल जो फ़ोन सेल फ़ोन होता है उसको जवाल कहते हैं। ठीक है, और जो रिसीवर होता है उसको हातिफ कहते हैं। हातिफ, हातिफ का मतलब रिसीवर होता है, लेकिन मोबाइल को भी हातिफ कह सकते हैं और जवाल भी कह सकते हैं। ठीक है, और रिसीवर को जवाल भी कह सकते हैं और हातिफ भी कह सकते हैं। ठीक, तो यहाँ हम बतलाने वाले हैं जवाल। जवाल का मतलब मोबाइल। अब जवाल के आखिरी में आपने इस ई जोड़ दिया तो वो हो गया जवाली। जवाली, अब जवाली का मतलब हो गया मेरा मोबाइल, क्योंकि जवाल का मतलब मोबाइल और ई लगा दिया तो ई का मतलब मेरा हो गया, तो जवाली यानी मेरा मोबाइल। ठीक, उसी तरह से दवाम। दवाम का मतलब क्या होता है? ड्यूटी। ड्यूटी, चाहे कोई भी ड्यूटी हो, कंपनी में काम करते हो, दुकान में काम करते हो, या कोई भी काम करते हो, तो आदमी जाता है काम करने तो उसको क्या कहते हैं? मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ। तो ड्यूटी, ड्यूटी में अगर ड्यूटी होता है। अब दवाम का मतलब, दवाम के आखिरी में अगर आप ई का इस्तेमाल कर देते हैं, यानी दवाम प्लस ई बराबर दवामी, तो दवामी का मतलब हो गया मेरी ड्यूटी। मेरी ड्यूटी। जैसे जवाली, जवाली का मतलब मेरा मोबाइल, दवामी का मतलब मेरी ड्यूटी। मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है। अब ये जुमला हम एक बना रहे हैं कि मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है। आप यहाँ कुछ भी बता सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मेरे पास ड्यूटी काम नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास किताब नहीं है, मेरे पास कपड़ा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। जितना भी होगा आप बोल सकते हैं इसमें, बस आपको उस सामान का नाम लेना होगा, बाकी सारा का सारा सेम रहेगा। जैसे मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है, तो इंदी, इंदी का मतलब मेरे पास हो गया। माफ़ी यानी नहीं है, माफ़ी का मतलब नहीं है, तो मेरे पास नहीं है, क्या नहीं है? तो इंश्योरेंस नहीं है। तो इंश्योरेंस को अरबी में तामीन कहते हैं। तामीन, तामीन का मतलब इंश्योरेंस। तो मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है तो कहेंगे इंदी माफ़ी तामीन। अब मेरे पास घर नहीं है तो इंदी माफ़ी बेत। मेरे पास गाड़ी नहीं है, इंदी माफ़ी सैयारा। मेरे पास कपड़ा नहीं है, इंदी माफ़ी मलाबिस। मेरे पास यानी ड्यूटी नहीं है, इंदी माफ़ी दवाम। मेरे पास काम नहीं है, इंदी माफ़ी शुगुल। यानी जितने भी अल्फाज हैं इस तरह से आप उसमें जोड़ करके और बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। बस आपको सामान का नाम उसमें लेना होगा। अगला जुमला है, मेरे पास मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है। मेरे पास मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है। अगर ये जुमला हमको कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे? जैसे हमने पहले बतलाया कि मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है, तो हो गया इन दी माफ़ी तामीन, यानी मेरे पास इंश्योरेंस नहीं। अब यहाँ कहना है मेरे पास मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, तो कहेंगे इन दी सैयारती। इंदी मतलब मेरे पास, सैयारती मतलब मेरी गाड़ी। सैयारती मतलब मेरी गाड़ी। माफ़ी का मतलब नहीं है, माफ़ी का मतलब नहीं है। तामीन का मतलब इंश्योरेंस, तामीन का मतलब इंश्योरेंस। और मौजूद, मौजूद मतलब मौजूद नहीं है। प्रेजेंट के लिए मौजूद का इस्तेमाल करते हैं, यानी आपके पास तुरंत में प्रेजेंट में कोई सामान नहीं है तो आप वहाँ मौजूद का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो मेरे पास मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, तो यहाँ पे हम कहेंगे इंदी सैयारती माफ़ी तामीन मौजूद।
माफी तामीन मौजूद कह देंगे तो मतलब इस वक्त नहीं है आपके पास, यानी आपके पास है लेकिन इस वक्त पास में नहीं है। अगर मौजूद हटा देंगे तो होगा इन दी सैयारती माफी तामीन, यानी मेरे पास मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, मतलब कि हमेशा के लिए नहीं है। ठीक है, तो मौजूद का ही आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे जाहिर होता है कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। इन दी सैयारती माफी तामीन मौजूद, यानी मेरे पास मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है। अब अगला जुमला है इंदक। जैसे मैंने बताया कि इंदक, इंद का मतलब होता है पास, आपसे मैंने बताया इंद का मतलब होता है पास, और उसमें प्लस जोड़कर क लगा देंगे, प्लस लगा के क जोड़ दिए तो हो गया इंदक। इंदक, इंदक का मतलब हो गया तुम्हारे पास, इंदक का मतलब हो गया तुम्हारे पास, आपके पास। हम लोग जैसे कहते हैं हिंदी के में या उर्दू में हम लोग आप कहते हैं या तुम कहते हैं, आपका कहते हैं, तुम्हारा कहते हैं, लेकिन अरबी में आपका, तुम्हारा, आप या तुम कुछ नहीं होता, यहाँ पे अंत या इंत होता है। ठीक है, तो अंत का मतलब आप होता है या इंत का मतलब आप होता है। अब चाहे हम हिंदी में तर्जुमा करें या उर्दू में तर्जुमा करें, आप कहें या तुम कहें, तुम्हारा कहें या आपका कहें, ठीक है, तो ये जितने भी सेंटेंस है, जितने भी अल्फाज हैं, इस सब के लिए एक ही इस्तेमाल किया जाता है, अंत या इंत। लेकिन यहाँ हम बतला रहे हैं इंदक, तो इंदक का मतलब तुम्हारे पास होता है, इंदक का मतलब तुम्हारे पास। अब इसका तर्जुमा हम तुम्हारे पास करें या आपके पास करें, ठीक है, ये हमारी मर्जी है। तो हम अगर इसको इंदक कहेंगे, इंदक का मतलब आपके पास या तुम्हारे पास, यानी कोई भी चीज़ होगा उसमें अगर आपको लगा देंगे तो वो तुम्हारे पास हो जाएगा। ठीक है, वो तुम्हारे पास के लिए हो जाएगा। जैसे बैतक, बैतक का मतलब हो गया तुम्हारा घर, बैतक का मतलब हो गया तुम्हारे घर। मेरा घर तो बैती कहेंगे और तुम्हारा घर तो बैतक कहेंगे। ठीक, क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है, अभी हम इसको कहना है कि क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है, तो कहेंगे हल इंदक रुखसा मौजूद, हल इंदक रुखसा मौजूद। हल का मतलब क्या होता है, देखिए हल जो है, हल का मतलब क्या होता है, लेकिन हल का इस्तेमाल हम करते हैं कहाँ, जहाँ थोड़ी सस्पेंस वाली बात होती है, यानी आप आदमी को पूरा यकीन नहीं है कि ये चीज़ है या नहीं है, या ये चीज़ होगा या नहीं होगा, तो वहाँ पे हम हल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन टाइप का जो होगा वहाँ पे हल का इस्तेमाल करते हैं, क्या पता है या नहीं है। तभी हमने पूछा क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है, तो लाइसेंस है या नहीं है ये अभी पूरा कंफर्म नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे हल इंदक रुखसा मौजूद। हल का मतलब क्या हो गया, इंदक का मतलब तुम्हारे पास हो गया, रुखसा, रुखसा का मतलब लाइसेंस होता है, यानी किसी भी चीज़ का लाइसेंस हो। यहाँ पे ये नहीं मैंने बताया कि क्या चीज़ का लाइसेंस, यहाँ लाइसेंस, अब आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी का लाइसेंस चाहिए, दुकान चला रहे हैं तो दुकान का लाइसेंस चाहिए, हथियार रखे हैं तो हथियार का लाइसेंस चाहिए, यानी जो चीज़ आप काम कर रहे हैं, जो चीज़ आपके पास उस वक्त है, उसका लाइसेंस पुलिस मांग सकता है या कोई भी मांग सकता है। तो कहेगा हल इंदक रुखसा मौजूद, यानी क्या तुम्हारे पास लाइसेंस है, यानी प्रेजेंट में। तो आप, तो क्या तुम्हारे पास इस दुकान का लाइसेंस है। एक और जुमला है कि क्या तुम्हारे पास इस दुकान का लाइसेंस है, यानी आप दुकान चला रहे हैं तो आपके पास बलदिया आया या कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिसर आएगा तो आपसे सबसे पहले लाइसेंस मांगता है। ठीक है, सबसे पहले जो काम करते हैं उनसे अकामा मांगता है, उसका बलदिया कार्ड मांगता है, उसके बाद से कहता है रुखसा, यानी दुकान का रुखसा। वो आपका लाइसेंस या दुकान नहीं मांगेगा, वो दुकान का रुखसा मांगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा तो वो क्या कहेगा, हल इंदक हैज़म हल रुखसा मौजूद, यानी क्या तुम्हारे पास इस दुकान का लाइसेंस मौजूद है, इस तरह से भी कह सकता है, या कह सकता है रुखसा मौजूद यानी लाइसेंस है, इस तरह भी कह सकता है, या पूछ सकता है वैन रुखसा, यानी रुखसा कहाँ है, यानी लाइसेंस कहाँ है, इस तरह से पूछ सकता है। हाजा महल वैन रुखसा, इस तरह से भी कर सकते हैं, यानी किसी भी तरीके से आदमी बोल सकता है। अब उसको समझने के लिए आपको छोटे छोटे शब्दों का सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हल का मतलब क्या, इंदक का मतलब तुम्हारे पास,
हाजा का मतलब इस होता है। अभी हाजा को लोग हादा भी कहते हैं और हाजा भी कहते हैं। होता है हाजा, लेकिन लोग हादा हादा कहते हैं, तो आप हम भी हाजा या हादा कह सकते हैं। महल का मतलब दुकान होता है। महल का मतलब दुकान होता है। हम लोग हिंदी या उर्दू में महल बिल्डिंग को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे महल यानी दुकान होता है। और रुखसा का मतलब लाइसेंस, किसी भी चीज़ का लाइसेंस होगा तो रुखसा कहेंगे। और मौजूद का मतलब प्रेजेंट में जो है उसको मौजूद कहते हैं। अब एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आता है बलदिया या कोई भी अफसर आता है आपके पास और कहता है कि लाइसेंस दिखाओ, तो कहेगा लाइसेंस लाओ या लाइसेंस दिखाओ। तो अगर कहेगा लाइसेंस लाओ तो कहेगा जिब रुखसा, यानी लाइसेंस मांग रहा है, अब लाइसेंस उसको दिखाओ, ठीक। या कहेगा वैन रुखसा, वैन रुखसा यानी लाइसेंस कहाँ है, इस तरह से भी बोल सकता है। यानी जितने तरह से वो बोल सकता है मैं आपको इसमें बोल करके बतला रहा हूँ या लिख करके बतला रहा हूँ कि इस तरह से आता है बलदिया या चाहे कोई भी, ये तो पूछ सकता है। आपको पुलिस ने भी अगर गाड़ी आपका रोक दिया तो सबसे पहले कहेगा वैन रुखसा, वैन रुखसा यानी लाइसेंस का है। या जिब रुखसा यानी लाइसेंस लाओ। या शुभ रुखसा लाइसेंस दिखाओ, इस तरह से कह सकता है। यानी तीनों तरह के से मैंने लिखा। इस तरह से अलग भी कोई अगर कुछ कहे तो कह सकता है। अब आपको उसको समझने की ज़रूरत है कि वो क्या कह रहा है और कैसे बोल रहा है, ठीक है। तो लाइसेंस लाओ या लाइसेंस कहाँ है या लाइसेंस दिखाओ, इस तरह से कह सकता है। जैसे हम दुकान में काम करते हैं तो हमारे पास बलदिया आता है, आएगा तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, क्या फाल, अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लु तमाम। तो उसके बाद से कहता है अना बलदिया, यानी मैं बलदिया हूँ। अना इस्म मोहम्मद, मेरा नाम मोहम्मद है, ठीक। बताया। उसके बाद पूछता है वैन रुखसा, यानी रुखसा किधर है, लाइसेंस किधर है। अब नया आदमी आता है तो पूछता है लाइसेंस किधर है, लेकिन जो पहले आ चुका है उसको मालूम है कि इसका लाइसेंस फला जगह है, तो वो डायरेक्ट वहाँ पे चला जाता है। तो इस तरह से बोल सकता है। अब मैंने बताना है कि इंदहू, इंदहू का मतलब होता है उसके पास। आप देख रहे हैं लड़के का फोटो हमने लगाया है, यानी मर्द का। तो इंदहू मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी मेल के लिए, मेल, मेल के लिए इंदहू का इस्तेमाल करते हैं। इंद का मतलब पास होता है और हु का मतलब उस होता है। जैसे आपको पहले से मालूम है होवा, होवा का मतलब होता है ना उस या वह होता है ना, वह या उस होता है होवा का मतलब। तो सेम वही चीज़ है, यहाँ पे होवा का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ हु का इस्तेमाल होता है। इन दहू या इन दहो, लोग इन दहो भी कह सकते हैं, जैसे कि उसके ऊपर पेश रहता है। इंद, एन, नून और दाल, इंद और हा पे पेश रहता है, ठीक। तो उसको इन दहो भी कह सकते हैं आप या इन दहू भी कह सकते हैं, लेकिन सही इन दहू होता है, ठीक। इंदहू, तो इंदहू का मतलब उसके पास होता है। जैसे आप देख सकते हैं इंद लिखा है प्लस में हु लिखा है, ठीक है। तो सही जो होता है वो इंदहू, इंदहू यानी इंदहू मतलब उसके पास। अब यही चीज़ लड़की के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, इंदहू। लेकिन इंदहू लड़की के लिए नहीं, इंदहा लड़की के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इंदहा। अब ये बात ध्यान रखिए कि अगर कोई भी अल्फाज में हु का इस्तेमाल हुआ है मतलब वो जेंट्स के लिए, मर्द के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक। कोई भी चीज़ हो उसमें अगर हु का इस्तेमाल हो गया तो मर्द के लिए इस्तेमाल हो गया, ठीक है। जैसे मैं आपके पास काम करता हूँ, मैं आपके पास, अब मैं आपके पास काम करता हूँ, या अभी मैं आपके पास काम करता हूँ। इस तरह से अगर हमको कहना होगा तो हम कहेंगे, या कोई कह सकता है अल आन अस्कुनु इंदहू, अल आन अस्कुनु इंदहू, इंदहू यानी मैं उसके पास काम करता हूँ। लेकिन यहाँ कहना होगा मैं आपके पास काम करता हूँ, तो यहाँ पे इंदहू नहीं कह करके कहेंगे इंदक, अलान अस्कुनु इंदक, यानी मैं आपके पास काम करता हूँ। लेकिन कहना है कि दूसरे को बताना है दिखा करके या बोल करके कि मैं उसके पास काम करता हूँ, तो कहेंगे अलान अस्कुनु इंदहू, यानी मैं उसके पास काम करता हूँ। देखिए अलान या अलहीन दोनों सेम है, अलान भी कह सकते हैं या अलहीन भी कह सकते हैं। अलान या अलहीन दोनों अल्फाज को अब या अभी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। अस्कुनु, अस्कुनु का मतलब मैं रहता हूँ, अस्कुनु का मतलब मैं रहता हूँ। सकून का मतलब होता है रहता हूँ, रहता हूँ या कौन रहना है, ठीक है। रहने के लिए सकन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही कहेंगे मैं रहता हूँ तो वहाँ पे अस्कुनु का इस्तेमाल करेंगे। और लग गया
अ लग गया तो उसमें मतलब वो मेरे के लिए हो गया, मेरे के लिए यानी मैं। अस्कुनु यानी मैं रहता हूँ। इंदहु मतलब उसके पास। वही तस्कुनु कहेंगे तो तुम रहते हो। अस्कुनु मतलब मैं रहता हूँ, तस्कुनु मतलब तुम रहते हो। ठीक। पहले मैं उसके पास काम करता था। पहले मैं उसके पास काम करता था, ये एक और जुमला मैं आपके लिए बनाया हूँ कि पहले मैं उसके पास काम करता था। इस पहले जुमला तक क्या था कि अब मैं उसके पास काम करता हूँ। ठीक। अब यहाँ कहना है पहले मैं उसके पास काम करता था, तो क्या कहेंगे? अव्वल कुंत। अव्वल, अव्वल मतलब पहले, कुंत मतलब मैं था। मैं था यानी पहले मैं था। सुगलुक इंदहु, सुगलुक का मतलब काम करता, काम करता। और इंदहु मतलब उसके पास, इंदहु मतलब उसके पास, यानी पहले मैं था उसके पास काम करता। ठीक। इस तरह से भी इसका तर्जुमा हम कर सकते हैं। लेकिन बोलने का तरीका जो होता है हिंदी या उर्दू में तो अच्छा लगता है। कैसे? पहले मैं उसके पास काम करता था, इस तरह से हम बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन अरबी का जो अल्फाज है उसको हम आगे पीछे करके भी बोल सकते हैं। जैसे अव्वल कुंत सुगलुक इंदहु, या अव्वल कुंत इंदहु सुगलुक, या कुंत सुगलुक इंदहु अव्वल, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन तर्जुमा हम उस तरह से करेंगे जैसे हमको अच्छा लगता है, आसानी लगता है। ठीक है। तो अव्वल का मतलब पहले होता है, और कुंत का मतलब मैं था, कुंत का मतलब मैं था। और सुगलुक का मतलब काम होता है, सुगलुक का मतलब काम। इंदहु मतलब उसके पास, सुगलुक मतलब काम करता हूँ, इंदहु मतलब उसके पास करता हूँ या करता था। ठीक है। इंदहा, अब इंदहा यानी ये लड़की के लिए, औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इंदहा, इंद का मतलब पास होता है, और हा का मतलब, हा का मतलब उसके हो गया। ठीक है। हा का मतलब उसके, जैसे मैंने बताया कि कहते हैं होवा, होवा, होवा का मतलब वह या उस होता है, तो ये मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन औरत के लिए इस्तेमाल करना होगा तो वहाँ पे हे या कहेंगे, वहाँ पे हे या कहेंगे। तो हे या का मतलब औरत के लिए वह या उस हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको उसके पास औरत के लिए कहना है तो इन द हे या नहीं कहेंगे, इन द हा कहेंगे। इन द हा, इन द हा यानी उसके पास। ये औरत के लिए यानी फीमेल के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। अब कोई भी चीज़ अगर हमको कहना है और उसको कहेंगे औरत के लिए तो हम कहेंगे इंदहा, यानी उसके आखिरी में हा मिलाएंगे। जैसे बैत हा, बैत का मतलब घर हो गया, और हा का मतलब उस हो गया यानी उसका घर। तो ये औरत के लिए हमको कहना होगा तो कहेंगे बैतहा यानी उसका घर। अब वही मर्द के लिए कहना होगा तो कहेंगे बैतहू यानी तुम्हारा, यानी उसका घर, वो मर्द के लिए हो गया। ठीक है। और बैतक, बैतक मतलब तुम्हारा घर, तुम्हारा घर। ठीक है। ये मर्द के लिए हो गया। ठीक है। और बैती, बैती यानी मेरा घर, ये अपने के लिए हो गया, ये भी मर्द के लिए हो गया। तो इस तरह से जो भी अल्फाज आएगा आपको इस्तेमाल करना और बोलना है। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक हमने एग्जाम्पल लिया है उसका, जैसे उसके पास ड्राइवर नहीं है, उसके पास ड्राइवर नहीं है। यहाँ पे बहुत से लोगों का कफील औरत होती है। ठीक है। औरत होती है तो औरत मान लीजिए, तो यहाँ पर वैसे लोग मैडम कहते हैं। ठीक। लेकिन हमको अगर कहना होगा कि उसके पास ड्राइवर नहीं है, अरबी में कहना होगा तो क्या कहेंगे? इंदहा, ये औरत के लिए। यही चीज़ अगर मर्द के लिए कहना होगा तो कहेंगे इंदहू। ठीक। औरत के लिए कहना है तो इंदहा। माफी मतलब नहीं है, साइक मतलब ड्राइवर, साइक मतलब ड्राइवर। अब साइक भी कह सकते हैं या सवाक भी कह सकते हैं। साइक और सवाक दोनों अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ड्राइवर के लिए। ठीक है। और भी बहुत से अल्फाज हैं जो ड्राइवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। लेकिन मैं आपको इतना बताऊं, जब आप पुराने होंगे तो धीरे धीरे सब आपको मालूम होने लगेगा। तो इन दहा माफी साइक, या इन दहा माफी सवाग, यानी उसके पास ड्राइवर नहीं है, उसके पास ड्राइवर नहीं है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखता हूं कि कितने भाई वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं। वीडियो देखने के लिए लोग 400 500 हज़ारों लोग देखते हैं, लेकिन लाइक कोई नहीं करता है। मुश्किल से 10 आदमी 20 आदमी लाइक करते हैं। तो ऐसा ना करें भाई, लाइक करने के लिए पैसा नहीं लगता है। लाइक कर सकते हैं, एक कमेंट भी। मैंने सामान दिया उस आदमी को,
मैंने सामान दिया उस आदमी को। एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी को कोई सामान दिया है और कोई पूछ रहा है कि सामान कहाँ रखा, किसको दिया, तो आप कह सकते हैं मैंने सामान दिया उस आदमी को। तो अरबी में कहेंगे अना अकरात आती हूँ व नफ़र। अना अकरात आती हूँ व नफ़र। अना का मतलब मैंने, अकरात का मतलब सामान, आती का मतलब दिया, हुआ का मतलब उस, नफ़र का मतलब आदमी को। नफ़र का मतलब आदमी को। तो मैंने सामान दिया उस आदमी को, अगर ये अल्फाज कहना होगा, ये जुमला कहना होगा, तो आप कहेंगे अना अकरात आती हो व नफ़र। अना अकरात। अब अकरात को लोग अगरात कहते हैं। अगरात या अकरात, आप अगरात भी कह सकते हैं या अकरात भी कह सकते हैं। मतलब अना अकरात आती हो व नफ़र का मतलब होता है मैंने सामान दिया उस आदमी को। मैंने सामान दिया उस आदमी को। अगला जुमला है मैंने सामान उस जगह पर रख दिया। या मान लीजिए आपने हाथ में नहीं दिया किसी को और किसी से कह दिया कि मैं सामान यहाँ रख रहा हूँ, तो और ना, तो ये बात अगर बतलाना हो कि मैंने सामान रख दिया उस जगह पर या उस जगह पर रख दिया, तो आप कैसे कहेंगे? कहेंगे अना अकरात रकीब हो व मकान। अना अकरात रकीब हो व मकान, यानी मैंने सामान उस जगह पर रख दिया। अना का मतलब मैंने होता है और अकरात का मतलब सामान। अकरात भी कह सकते हैं या अगरात भी कह सकते हैं। रकीब का मतलब रखना होता है। रकीब का मतलब रखना होता है। इस रकीब को कई जगह इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ किसी में डालना हो, पानी जैसे टंकी में डालना है, तो भी आदमी का सकता मोया रकीब, यानी पानी डाल दो, इस तरह से भी आदमी इस्तेमाल करता है। लेकिन रकीब का मतलब रखना होता है, ठीक है। हुआ का मतलब वह या उस होता है। मकान मतलब जगह होता है। मकान मतलब जगह। तो अना अगरात रकीब हुआ मकान, इस तरह से आप कह सकते हैं। अगला जुमला है मैंने सामान उस जगह पर रखा तो अहमद ने देखा। एग्जाम्पल के तौर पे अहमद लिया हमने। कोई भी आदमी देखा हो तो आप उसका नाम लेकर के कह सकते हैं कि मैंने सामान उस जगह पर रखा तो अहमद ने देखा या अली ने देखा, मोहम्मद ने देखा, कोई भी देखा होगा तो आप उसका नाम ले सकते हैं। तो कैसे? अना अगरात रकीब हो व मकान सूफ अहमद। अना अगरात रकीब, मैंने सामान रखा, हुआ मकान यानी उस जगह पर, सूफ अहमद यानी अहमद ने देखा। अना का मतलब मैंने, अगरात का मतलब सामान होता है, उस जगह यानी हुआ मकान, रकीब का मतलब रखा और सूफ का मतलब देखा। सूफ का मतलब देखा। अहमद, अहमद ये नाम हो गया, यानी अहमद ने देखा। तो मैंने सामान उस जगह पर रखा तो अहमद ने देखा। इस तरह से कहना हो तो कह सकते हैं अना अगरात रकीब हो व मकान सूफ अहमद। अगला जुमला है आप पूछ लो अहमद अभी मौजूद है। आप पूछ लो अहमद अभी मौजूद है या अहमद यहाँ मौजूद है। इस तरह से आपको कहना हो तो कहेंगे इन तकलाम अलहीन, इन तकलाम अलहीन अहमद मौजूद, यानी आप अहमद से बात कर लो। अहमद अभी मौजूद है। इन तकलाम यानी आप बात कर लो, ठीक है। अलहीन मतलब अभी, अहमद मौजूद है यानी अहमद मौजूद है। हम लोग मौजूद हिंदी में और उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तो वही मौजूद का मतलब मौजूद होता है, यानी प्रेजेंट में आदमी रहता है या कोई भी, तो उसको मौजूद कहते हैं। तो इन कलाम, कलाम का मतलब बात करना होता है, बोलना होता है, ठीक है। तो यानी बात कर लो या पूछ लो, तो इसके लिए हम कह सकते हैं इन कलाम अलहीन अहमद मौजूद। मैं यहाँ पे कलाम का इस्तेमाल किया हूँ, ठीक है। इसके आगे मैं आपको जुमले में बताऊंगा कि पूछने को अरबी में क्या कहते हैं, ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा। अगला जुमला है आपको यकीन नहीं तो अहमद से पूछ लो। आपको यकीन नहीं तो अहमद से पूछ लो। तो कहेंगे लम तकुन मुतअक्किद इस आल अहमद, इस आल अहमद। लम तकुन मतलब कि आपको, मुतअक्किद, मुतअक्किद का मतलब होता है यकीन नहीं, यकीन नहीं। इस आल, इस आल का मतलब पूछना होता है। इस आल का मतलब
पूछना मैंने पहले बताया, कलाम कि कलाम भी तो कलाम भी कह सकते हैं, यानी उससे बात कर लो, है ना। और इसआल का मतलब पूछना होता है, तो आप इसआल भी कह सकते हैं या कलाम भी कह सकते हैं। अहमद नाम है, तो अहमद नाम को अरबी में या किसी भी लैंग्वेज में नाम ही लिया जाता है, उसका तर्जुमा करके नहीं बोला जाता है कि अहमद का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो नाम नाम होता है। तो आपको यकीन नहीं तो अहमद से पूछ लो, तो ये कहेंगे लम तकुन मुतअक्किद इसआल अहमद, इसआल अहमद आप इस तरह से कह सकते हैं, लोग आपकी बात को समझ जाएंगे, ठीक। अगला जुमला है मैंने देखा और मैं वहाँ मौजूद था। मैंने देखा और मैं वहाँ मौजूद था। अब यहाँ जो अहमद की बात कर रहे हैं, अगर वो चाहे तो इस तरह से कह सकता है कि मैंने देखा और मैं वहाँ मौजूद था, तो क्या कहेगा, अना सूफ, यानी मैंने देखा। वह का मतलब और होता है कुंत मौजूद हुनाक, कुंत मतलब मैं था, मैं था, मौजूद मतलब मौजूद, हुनाक मतलब वहाँ, हुनाक मतलब वहाँ। मैंने देखा और मैं वहाँ मौजूद था, ये अगर जुमला किसी को कहना हो तो कहेंगे अना सूफ व कुंत मौजूद हुनाक। कुंत का मतलब होता है मैं था, मैं था अगर कहीं कहीं भी इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसमें मैं शुरू में इस्तेमाल करें या और था आखिरी में इस्तेमाल करें, या मैं शुरू में इस्तेमाल करें था बीच में इस्तेमाल करें, कहीं भी इस्तेमाल करेंगे अगर, तो उसमें अगर मैं और था चाहे एक साथ आए चाहे अलग अलग आए, तो वहाँ पे कुंत का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी मैं था को अरबी में कुंत कहते हैं। लेकिन मुझे पता नहीं कि सामान किसने लिया, लेकिन मुझे पता नहीं कि सामान किसने लिया, ये अल्फाज कहना हो, ये जुमला कहना हो तो कैसे कहेंगे, लाकिन मैं अना आरफ। लाकिन यहाँ अरबी में लाकिन कहते हैं, हिंदी में उर्दू में हम लोग लेकिन कहते हैं, लेकिन अरबी में लाकिन कहते हैं। लाकिन मैं अना आरफ, मैं अना आरफ, लेकिन मुझे नहीं पता, अना आरफ मुझे पता, माँ का मतलब नहीं होता है, तो लाकिन माँ अना आरफ यानी लेकिन मुझे नहीं पता। अकरात मीनुशील, अकरात मीनुशील यानी सामान किसने लिया, मीनू का मतलब कौन होता है, ठीक है। तो कौन के लिए या किस के लिए आप मीनू का इस्तेमाल कर सकते हैं, शील का मतलब लेना होता है। तो अकरात मीनुशील यानी सामान कौन लिया या सामान किसने लिया, बात सेम सेम है कि लेकिन मुझे पता नहीं कि सामान किसने लिया, तो लाकिन मा अना आरफ अकरात मीनू शील, इस तरह से आप कह सकते हैं। दोस्तों मैंने जैसे बताया था शुरू में कि सब्सक्राइब यानी सदस्यता लें, उसको अरबी में इश्तरक कहते हैं। तो ये इश्तरक जो अल्फाज है ना, जैसे दुकानों पे हम मगसाला में काम करते हैं तो हमारे पास कस्टमर आते हैं और कहते हैं कि इश्तराक फ़ी यानी इश्तराक मौजूद है यहाँ, तो इश्तराक का होता है मतलब कि आपने दुकान पे गए और बोले कि मैं 100 रुपये का इश्तराक ले रहा हूँ, यानी 100 रियाल का इश्तराक ले रहा हूँ, तो दुकान वाला 100 रियाल ले करके और आपको वहाँ इश्तराक में लिख देगा, और वो 100 रुपये के बदले आप 120 रियाल का सामान ले सकते हैं। 100 रियाल के बदले 120 रियाल का सामान ले सकते हैं एक महीना के अंदर में। अगर आपको 500 रियाल का इश्तराक लेते हैं तो महीना में आपको 600 रियाल का सामान देगा, यानी पहले आपको जमा कर देना, ये नहीं कि अभी जमा किया और ये पूरा पैसा ख़त्म कर दिया, ऐसे नहीं। आपने एक महीना के लिए सदस्यता लिया है तो 500 या 1000 या 5000 का एक बार इश्तराक ले लेंगे और उसको आप एक महीने के लिए ये सामान खरीदेंगे। लेकिन पहले भी आदमी चाहेगा, ज़रूरत हो तो आप 2 दिन 4 दिन के बाद भी आकर के पूरा पैसा का सामान ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको अगर इश्तराक लेना है तो किसी दुकान पर जाएंगे और कहेंगे 100 रियाल में कितना फ़ायदा मिलेगा, यानी कितना का इश्तराक मिलेगा, तो कहेंगे मियाँ रियाल कम इश्तराक हसल, मियाँ रियाल कम इश्तराक हसल, यानी ये हम मगसाला में काम करते तो हमारे पास लोग आते हैं तो ऐसे कहते हैं, लेकिन जो मैकेनिक लोग होते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, उनके पास भी इश्तराक होता है, यानी आप हमेशा वहाँ सामान बनवाते हैं तो आप उससे इश्तराक ले लेंगे कि भाई हमको सामान हमेशा बनवाना है तो आप इश्तराक हमें दे दो। तो इश्तराक में आपको सामान पहले जमा पैसा पहले जमा करना पड़ता है, एक बार जमा कर देंगे और बुक हो जाएगा
अब आप महीने में जितना बार भी बनवाएंगे उतना बार आपका वहाँ लिखा जाएगा कि इस बार 50 रियाल का आपने काम कराया या 50 रियाल का सामान लिया, 60 रियाल का लिया, सारा जोड़ा जाएगा। उसमें आपका जो बेनिफिट होगा वो फ़ायदा आपको दे देगा। तो इसको इश्तराक कहते हैं। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।